अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रुकू और सजदे से मुताल्लिक एक अहम मसले पर कि जिसकी तरफ कुछ लोग तवज्जो नहीं देते और जिसकी अदायगी के तकाजे क्या हैं, अगर वो उस तरह से अदा न किया जाए तो उससे नमाज पर क्या असर पड़ता है। ये सारी बात हम तफसील से करेंगे। और जो लोग इससे पहले के मसले की नौइयत से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है, वो इस वीडियो को देखकर इस मसले को जानकर कोशिश करें कि वो दुरुस्त तरीके से रुकू और सुजूद को अदा करें ताकि उनकी नमाज में कोई खलल वाक़या ना हो और उनकी नमाज दुरुस्त तरीके से अदा हो। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि रुकू फ़र्ज़ है। जब हम रुकू में जाते हैं तो रुकू में इतनी मकदार में झुकना फ़र्ज़ है, यानी आपके धड़ का निचला हिस्सा और आपकी पुश्त और सर का ये वाला हिस्सा इस शेप में, जैसे आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, आप इस शेप में झुक जाएं। यह हो गया रुकू का सही और दुरुस्त तरीका। और फुक़हाए कराम ये कहते हैं कि आपकी पुश्त के ऊपर अगर पानी से भरा हुआ प्याला रख दिया जाए तो उस प्याले में मौजूद पानी जो है छलके नहीं, उसका लेवल बरकरार रहे। यह है रुकू का सही और दुरुस्त तरीका। अच्छा, यहाँ गलती क्या है? कुछ लोग जब रुकू करने के बाद खड़े होते हैं तो रुकू करने के बाद दुरुस्त तरीका यह है कि आपने खड़ा होना है सीधा। मिसाल के तौर पर आप मेरे हाथ की तरफ देखें, आप ये रुकू में थे। अब रुकू करने के बाद आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, आपने मुकम्मल तौर पर सीधा खड़ा होना है। बिल्कुल आपके वजूद की और आपकी कमर की जो हड्डियां हैं और वजूद की हर हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाए, उसमें कोई खम बाकी न रहे। तो ये है दुरुस्त तरीका। और यहाँ पर आपने खड़ा होना है एक मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहने की मिकदार के बराबर। अच्छा, अक्सर लोग रुकू में होते हैं, रुकू से वो झट से समी अल्लाहु लिमन हमिदा इतना करते हैं, मेरे हाथ को देखिए, इतना करते हैं या इतना करते हैं और वो झट से सजदे में चले जाते हैं। ये तरीका गलत है। अब यहाँ पर ये बात जहन नशीन कर लें कि रुकू करने के बाद जब आप मुड़कर उठकर खड़े होते हैं तो आपका खड़ा होना वाजिब है और इतनी मिकदार में खड़ा होना भी ज़रूरी है जितना मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि एक मरतबा आप जिसमें सुब्हान रब्बियल आज़ीम पढ़ लें। तो अब एक शख्स अगर इस तरीके से दुरुस्त तरीके से खड़ा नहीं होता और रुकू करने के बाद फ़ौरन सजदे में चला जाता है तो उसका मतलब यह है कि उसने वाजिब छोड़ दिया है। और जैसे ही उसने वाजिब छोड़ा और नमाज पढ़ ली और वो घर चला गया, अब उसको मालूम ही नहीं कि उसकी नमाज सिरे से हुई नहीं, उसको नमाज दोबारा अपनी लौटानी पड़ेगी। इसी तरह से जब आप सजदा करते हैं और सजदा करने के बाद जब आप बैठते हैं, उस बैठने की पोजीशन को कहते हैं जलसा, जो दो सजदों के दरमियान में थोड़ा सा तवक्कुफ किया जाता है। पहली जो कैफियत है रुकू के बाद खड़ा होना, उसको कहते हैं कौमा, और कौमा का माने यही है थोड़ी देर ठहरना, खड़ा होना। अब ये जो कैफियत है इसको कहते हैं जलसा। अब जलसे में भी इतनी मिकदार में बैठना ज़रूरी है कि जितना आप सुब्हान रब्बियल आला एक मरतबा पढ़ लें। अक्सर लोग सजदे में जाते हैं, सजदे में जाके फ़ौरन थोड़ा सा ऊपर हुए फिर सजदे में चले गए, या इतनी मिकदार में बैठते ही नहीं कि जिससे एक मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कोई पढ़ सके फ़ौरन झट से। लिहाजा ये दोनों तरीके दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर ये जहन में रखिए कि पहली हालत जो रुकू की है उसमें भी खड़ा होना वाजिब है, दोनों सजदों के दरमियान में इतनी मिकदार में बैठना वाजिब है जैसे मैंने अभी अर्ज किया। ये दोनों चीज़ें वाजिब है। अब अगर किसी शख्स ने ये दोनों चीज़ें छोड़ दी या इनको दुरुस्त तरीके से अदा न किया तो इसका मतलब यह है कि उसने वाजिब को छोड़ दिया है, लिहाजा उसको नमाज अपनी दोबारा लौटानी पड़ेगी। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज के रुकू और सुजूद को दुरुस्त तरीके से अदा नहीं करते, फरिश्ते उसकी नमाज को एक स्याग कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पे मारते हैं और उससे कहते हैं कि ले अपनी नमाज, अल्लाह को तुम्हारी इस नमाज की ज़रूरत नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज के अरकान को, रुकू और सुजूद को और नमाज की दीगर चीज़ों को अच्छे तरीके से अदा नहीं करता तो गोया उसकी मिसाल ऐसी है कि वो चोर है नमाज का। लिहाजा हमें इस चीज़ से भी बचना चाहिए कि हमारी नमाज हमारे मुंह पे मार दी जाए या हमें नमाज का चोर करार दे दिया जाए अल्लाह की बारगाह में। तो अल्लाह की बारगाह में हमें तौबा करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में जो हमें रुकू और सुजूद से मुतालिक जो वाज़ेह गलती है उसका इल्म हो गया है, और अब इसको जहन नशीन कर लीजिए और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुँची उन तक ये बात पहुँच जाए और अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियों से हमें हमकिनार फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।